आज मैंने दावत दी है अमर खान को। मैंने उनका पहला प्ले देखा था चश्मे नम, और मैं हैरान रह गई थी। खुद लिखा था, खुद डायरेक्ट किया था और एक्ट भी किया था। अगर आपको याद हो, ये दो ब्लाइंड कपल की कहानी थी। क्या उम्दा अदाकारी करती है ये बच्ची। फिर मुझे पता चला कि ये तो हमारी एक वेटरन एक्ट्रेस है प्रिया जबीन, उनकी बेटी है। फिर मैंने उनके बहुत अच्छे अच्छे काम देखे, और अब वो एक फ़िल्म भी बना रही है। तो आइए मिलते हैं अमर खान से। पैदा कहाँ हुए थे? अंदरून शहर में? मैं वैसे तो लाहौर से हूँ। मैं मुल्तान में एक्सीडेंटली पैदा हुई, बिकॉज माई मॉम वॉज ट्रेवलिंग टू माई फूफूस प्लेस, सो वहाँ पे बस अच्छा मेरा बर्थ हुआ। ओके, सो फिर बाय बर्थ मुल्तानी हो? या और वैसे हो लाहौरी? हूँ लाहौर। हाँ, दिल जो है वो लाहौरी है। लाहौर लाहौर है। तो कितनी ज़बानें बोलते हो? पंजाबी, हाँ, उर्दू एंड इंग्लिश। अच्छा, कैसा था बचपन? कितने? मेरा, यू आर द ओनली चाइल्ड? आई एम द ओनली चाइल्ड। I am the only child, so I was my mother was very protective about me. She was a single mother, so obviously आपकी पूरी जान आपके बच्चे में होती है। अच्छा समीना आपा, मैं बहुत, मेरा थोड़ा डिफरेंट बचपना था। बचपन में वो होती है ना बच्चियाँ, उनको बारबी डॉल्स और खिलौनों का, चॉकलेट्स का शौक होता है। मुझे फिल्में देखने का शौक था। So I think at the age of 8 I was watching Dimple Kapadia's रुधाली। अच्छा, देखा भी सीरियस? देखा भी सीरियस। अम्मा को बहुत शौक था ये आर्ट हाउस सिनेमा फिल्म्स देखने का, स्मिता पटेल की चक्रा और ये गिद्ध वगैरह टाइप की। सो आई यूज्ड टू वो कन अखियों से वो देखना कि ये कौन सा वर्ल्ड है। तो वो अच्छी कहानियां देखने का तजस्सुस जो है वो बचपन से था। और फिर क्योंकि मैं इकलौती थी तो मेरे पास खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत टाइम था। तो होते ना बच्चे अपने आप को रूम में लॉक करते हैं, फिर शीशे के सामने माधुरी दीक्षित के गानों पे मिमिक्री करके नाचते हैं, और एक ख्याली, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड होता है उनका। आई हैड ऑल ऑफ दैट, सो आई थिंक आई वाज माय बेस्ट फ्रेंड। तो घर में कैसे रहते थे? क्या शाय थे? अच्छा, आई वाज वेरी शाय। अच्छा, वेरी इंट्रोवर्ट, वेरी स्टूडियस। मेरी नानी का एक ख्वाब था कि मेरी अम्मा ज़्यादा नहीं पढ़ सकी। वो हालात ऐसे थे कि वो अफोर्ड नहीं कर सके उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाना। तो मेरी नानी ने मेरी अम्मा से एक प्रॉमिस लिया था कि आप इसको बहुत पढ़ाओगी, और मेरे से उनको ये एक्सपेक्टेशंस थी कि सेकंड पोजीशन बेटा कोई पोजीशन नहीं होती, फर्स्ट आना है हमेशा। अच्छा। तो वो जो एक स्वीट सी फरमाइश थी, दैट वाज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माय शोल्डर्स। सो जब अम्मा काम पे जाती थी उस वक्त आप कहाँ होते थे? नानी के पास। तो नानी ने पाला है? एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप नानी की ज्यादा बेटी हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो नानों के साथ मुझे लगता है मैंने इनफैक्ट ये जो लिखना भी स्टार्ट किया, हालांकि उनका मीडिया से, लिटरेचर से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो कहानियां सुनाती होंगी ना? जी हाँ। वो जो नानियां दादियां बचपन से आपकी, उनकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आई थिंक ये कुछ इनब्रिड था, ये उन्हीं से आया। तो क्या क्या करते थे बचपन में नानी के घर में? क्या क्या तो रूटीन क्या होती थी? सुबह उठ के स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, ट्यूशन जाती थी। मुझे इनिशियल कोई अर्ली विजन याद है, एग्जैक्टली दिन तो नहीं याद, और वो अर्ली विजन ये था कि मेरी अम्मी बड़ी फिल्मी टाइप की माँ होती थी। उनका दिल नहीं करता था कि मैं उनसे दूर जाऊं। तो इन केस वो शूट पे नहीं होती थी और जब घर होती थी, और जब वो मुझे तैयार करके सॉक्स वगैरह पहना के और पोनी शोनी करके स्कूल भेजती थी, तो वो रोना स्टार्ट हो जाती थी कि ये जो तुम ये 5-6 घंटे के लिए जा रही हो, ये नहीं मेरे से बर्दाश्त हो। तो एक बड़ा फिल्मी सीन होता था कि नानी कह रही है नहीं उसको टाइम पे जाना है स्कूल, और अम्मा वो बड़ी मजलूम माँ की तरह जो है वो आंसू बहा रही हैं। सो इट वाज अ वेरी फनी बचपना एक्चुअली फ्रॉम मम्मा's साइड। वो आप क्या कहते थे? मामा कोई बात नहीं मामा, मैं आ जाऊंगी। हाँ, मुझे लगता है मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। तो मैं उनको जरा दिलासा देती थी कि नहीं रोए नहीं, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। सवाल क्या क्या होते थे जो अम्मी से पूछती थी? मुझे लगता है उनके ज़्यादा सवालात होते थे। जैसा मैंने बोला कि मैं इतनी टॉकेटिव नहीं थी। काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं कि वो माशाल्लाह शी इज़ वेरी लाउड माउथ एंड आउटस्पोकन एंड टिपिकल लाइक अ पंजाबी वुमन, हैज़ हर कॉमिकल टाइमिंग इन सिंक। तो उनके सवालात बहुत होते थे, मेरे इतने नहीं होते थे। मैं सिर्फ आई थिंक सुनने के एंड में थी। तो क्या क्या वंडर करते थे कि अम्मी कहाँ जाती हैं,
ये क्या दुनिया है। अच्छा मुझे और हमने ऑल द फ्रेंड्स को थिएटर में भी आई एम श्योर अम्मा लेकर गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं, मैं अम्मा के साथ कभी उनके किसी ड्रामा, किसी थिएटर के सेट कभी पे टीवी के सेट पे नहीं कभी टीवी के सेट पे नहीं गए। ओह, सिर्फ सिनेमा गए बस। हाँ, और वो भी क्योंकि फैमिली के साथ, कभी दोस्तों के साथ, जब अपने आप ओए लेवल्स में जाते हो तब सिनेमा भी गई, वरना अम्मा के साथ मैंने कभी उनके प्रोफेशनल फ्रंट पे उनको नहीं देखा। क्योंकि हमने भी तुम्हें नहीं देखा। हाँ जी, एग्जैक्टली, हमने नहीं देखा तुम्हें, क्योंकि वो पढ़ाई के साइड पे शायद ज्यादा रुझान था और नानों के पास ज्यादा रही। अम्मा जो है वो शी वाज ऑब्वियसली शी हैड टू अर्न फॉर मी एंड हरसेल्फ, so she had a great struggling period actually. She was, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी मुझे लगता है एक चप्पल में एक इतनी डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में गुजार दी, only because she had to earn a living for me and educate me, pay my expenses. तो मैं बल्कि आपका जब शो भी देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हर एक की बड़ी इमोशनली ड्रिवन इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं, स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड होता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे से एक जनरेशन पहले ने बहुत स्ट्रगल किया, और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड कि शायद मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मतलब मेरे लिए शायद मैक्सिमम स्ट्रगल ये थी कि ये जो 4 रोज़ मुझे ऑफर हो रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पसंद, मुझे ये भी नहीं पसंद, तो अब कौन से वाला चूज करूं। सो नो लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई थॉट आई वाज ब्लेस्ड दैट वे। वो थोड़ी कंजर्वेटिव ख्यालात, जिस तरह कहती थी बेटा बैंक की जॉब लगनी चाहिए, बेटा कोई ऐसा काम करो कि नौकरी अच्छी लग जाए। ये क्या काम हुआ? हालांकि अम्मा हैज वो स्ट्रगल किया ना, लाइफ शी हैज डन दिस, या बट वो स्ट्रगल माइंडसेट है। नहीं, अम्मा ने स्ट्रगल किया ना, एग्जैक्टली। तो वो डरते हैं ना कि वो स्ट्रगल से हमारा ग्रैंडचाइल्ड ना गुजरे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो अपनी जान से लगा के उन्होंने मुझे हमेशा रखा। फिर जब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता देखा दैट यू नो शी इज सेंसिबल इनफ एंड शी विल टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, ये संभाल लेगी सब चीज़ें, एंड अगर ये वाकई इतने शौक से करना चाहती है तो व्हाई नॉट। तो पहली चीज़ क्या की थी? थिएटर किया था सबसे पहले। मैं जब बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में गई तो असगर नदीम सैयद साहब वहाँ पे हमारे हेड थे, एक आकिफा मियाँ वो मेरी टीचर थी, एंड उन्होंने एक जो है वो थिएटर प्ले जो है एक कोई 10 मिनट का किया। सो मी एंड देन देयर इज दिस अदर बॉय हु इज आल्सो एन एक्टर नाउ, जैन अफजल, वो मेरा पहला थिएटर प्ले। अच्छा। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, एंड आई हैव टू टेल यू समथिंग, आई वाज नॉट नर्वस ऑन स्टेज। I didn't had any, you know, वो एक होता है ना हाथ पैर कांपना and all. The moment I stepped on stage, you were at home. Yeah. In fact, I have to tell you something very odd. Even after entering this field, this industry, मैं after parties और functions और events इतने enjoy नहीं करती। मैं अपना behind the scene वो जो हम fashion shoots और ये वो, I don't enjoy it as much as I feel comfortable and as much as I enjoy when I'm in front of the camera, when I'm playing a character, when I'm not myself. So basically I love अपनी personal personality को divorce करके कोई और किरदार play करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी सोचा कि मेरे वालिद कहाँ हैं? अब मैं बिल्कुल वालिद के साथ in touch भी रही। अच्छा। वो किस उम्र में सोचा कि ढूंढूं तो अपने मैं अब्बा बहुत को? छोटी थी, I think I was 2 when my parents separated. And then I was, I think, 8 when I first time traveled to New York to meet him for the first time. I really feel very uncomfortable discussing that front because, you know, I feel you can never be a hero by making somebody else a villain. You have to be a hero on your own grounds. And I think, alhamdulillah, I have a lot of positive and good stories to prove that. हालात बुरे हो जाते हैं, पेरेंट्स सेपरेशन की फेज में जाते हैं, बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, बच्चे बहुत, मतलब जब मैं रात को अपनी अम्मा को सोते वक्त जप्फी डाल के सोती थी, उनके बाल आज भी बहुत खूबसूरत हैं, घने हैं, तो जब तक मैं उनके बाल पकड़ के और चूम के नहीं सोती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी। सो एट टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू हग अम्मा, वो कुछ एक पेट में एक कुछ रिदम था, एंड आई कुड सेंस दैट यू नो शी इज अपसेट and she is thinking maybe I'm sleeping, but I can feel कि she's crying. I don't know, whatever reasons. वो उस बचपने में मेरे ऊपर भी कोई ऐसा impression नहीं डालना चाहती होंगी, I'm sure.
तो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें याद हैं कि अम्मा का वो पेट का वो एक रिदम जब वो रोती थी छुप छुप के। फिर जब मैं रात को सो जाती थी तो घर एंटर जब वो होती थी तो वो एक उनकी पाँव की शूज़ की एक साउंड थी, हील की साउंड थी, तो आई न्यू दैट दिस इज अम्मा कमिंग। वैसे तो जो भी जैसे मामू कजन्स वगैरह, इट वाज अ जॉइंट फैमिली और हर एक की पैरों की आवाज़, लेकिन आई कुड टेल दैट दिस इज अम्मा साउंड, और वो अभी तक दिमाग में वो म्यूजिक है उस फुटस्टेप का। सो जब अब्बू से मिली तो वो सब कुछ जब था बैक ऑफ योर योर मेमोरी, यू वर कैरिंग, वो बोझ लेके मिले उनसे। But with due respect, he had a family there. He got married and he had kids, and obviously all respect to that. फिर वो जो एक unanswered questions थे, unanswered questions थे, वो बड़ा एक restrained सा relationship था. It was और never आप हो भी वो ना उस तरह का बच्चा जो थोड़ा सा लिए दिए रखता है, introverted है, very introverted. लेकिन वो I think वो फिर कुछ चीज़ें मज़ीद इस तरह से थोड़ी odd हो गई that when I told him that I'm entering the industry, and he wasn't happy. तो एक बड़ा फॉर्मल सा उन्होंने मुझे एक ईमेल लिखा और कोई 3 पैराग्राफ्स का, और फिर मैंने भी उनको 2 पैराग्राफ्स का ईमेल जवाबन जो है वो लिखा, जिसमें उन्होंने बोला that I should not be into show business and this isn't a nice place to be in, and inadvertently I should not be the one who will bring shame to the family. And I wrote him that that would be not even the last thing that I'll do on planet Earth, but still if you think that I have the tendency कि मैं कुछ इस तरह का कर जाऊंगी ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कि जो आपको बेहतर लगे। और फिर उस एक ईमेल के बाद हमारी कभी बात नहीं हुई। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ये जो खलीज है जी, इसको पार करने का तरीका यही है कि आप एक दूसरे के बात सुने। बट आई हैव टू टेल यू समथिंग, उस वक्त जब मैं ये इस इंडस्ट्री को एंटर कर रही थी, बहुत से लोगों को, जो भी हो सकता है अभी भी वो लोग समझते हैं कि जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पे लड़कियाँ किस किस्म की होती हैं, वही एक पुराना माइंडसेट। जबकि अब बच्चे पूरी दुनिया से पढ़ के इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। इस इंडस्ट्री से अच्छा नेशनल लेवल पे आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर कितनी जगहों पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस ब्रिंग्स सो मच प्राइड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। वो ज़माने चले गए जब गुज्जर फिल्में बनाते थे और बड़े अजीब से कपड़े पहना के जो है वो अजीब तरीक़ों से एक्टिंग और नचवाया जाता था। इट्स नो लॉन्गर दैट। हमारा टीवी इतना प्रोग्रेसिव मीडियम है, आप फिल्म्स देखें वर्ल्ड ओवर फेस्टिवल में जा रही हैं, हमने वर्ल्ड मैप पे पोजीशन किया है अपने आप को। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि गलत जिन्होंने करना है उन्होंने एक मेडिसिन के फर्म में और एक इंजीनियरिंग के फर्म में भी कर लेना है, और जिन्होंने गलत नहीं करना वो कहीं भी चले जाएं, वो प्लूटो पे भी चले जाएं, वो गलत नहीं करेंगे। तो वो एक वो रहा चीज। बट आई हैव टू टेल यू समथिंग, नाउ आई फील सो हैप्पी that even from his side, my paternal side, वो मुझे messages आते हैं cousins के और फुप्पीज़ के और सबके, that they feel so proud what I'm doing, and I think that is my win, that I've gone beyond the expectations जो शायद उन्होंने generate किया। So wherever he is, I really bless and wish him well with his family, but I hope वो शर्मिंदा नहीं है मेरी वजह से। नहीं, हो ही नहीं सकते। We are so proud of you. You've done very well. गुस्सा आता है? मुझे बहुत गुस्सा आता है। आता है? मुझे बहुत गुस्सा आता है। And I think of late मैंने ये चीज़ ज़्यादा डिस्कवर की है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और बहुत अपनों पे सबसे ज़्यादा आता है। और किस बात पे गुस्सा आता है? किसी भी चीज़ पे हो सकता है। तो क्या उसका इजहार करते हो या अंदर अंदर सुलगते हो? सबसे बुरी बात ये है, एज एन एक्टर मेरा सबसे एक फेलियर सबसे बड़ा ये है कि एक्टर्स तो अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में मैं बहुत बुरी एक्टिंग करती हूँ। तो मेरी शक्ल पे, मेरी आँखों में, मेरे मुंह पे आ जाता है कि मैं क्या फील कर रही हूँ। तो चाहे वो मेरा रोना हो, चाहे वो मेरा गुस्सा हो, वो कुछ भी हो, वो शक्ल पे आ जाता है। आई कैन नॉट हाइड दैट। और वो मतलब ऐसे नहीं कि वो लोगों पे गुस्सा आए या जिनके साथ काम कर रहे हैं उन पे गुस्सा आए या कोई स्टूपिड सुपरफिशियल बात पे गुस्सा आए। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे सबसे ज़्यादा अपनों पे आता है। पहली मोहब्बत कब हुई थी? मुझे पहली फिर आप दूसरी नहीं पूछेंगी? नहीं, क्यों नहीं पूछेंगी? अच्छा, मज़े की बात ये है कि मुझे क्योंकि जो शख्स आईने के सामने जी
डांस करता है बिल्कुल। और वो राइम करता है जिंदगी की, और सबसे फिल्मी बात ये कि पहली यकीनन मोहब्बत रोमांटिक भी है। सेलिब्रिटी क्रश था, तो वो भी एक बड़ी फनी स्टोरी है that you know people that you cannot attain in real for the maximum time. That was my first love. ये कौन था? मतलब एक्टर ये बहुत वो डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन एक एक्टर था, सम इंडियन एक्टर। अच्छा, या यू वर हेड ओवर हील्स। अच्छा, और बचपन की सबसे और कबर्ड के अंदर उसकी तस्वीरें भी लगाई हुई थी। स्क्रैप बुक थी। अच्छा, स्क्रैप बुक, तो उसमें पेपर कटिंग्स थी छोटी छोटी। और सबसे फनी मुझे क्या, मेरी बचपन की अर्लीस्ट विजन जो था बचपन का, वो ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि शाहरुख खान और काजोल हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अच्छा, क्योंकि वो इतना इंटेंसली रोमांस करते थे और इतना वार्म हग्स, और कि मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये लगता था कि वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और जिस दिन मुझे ये पता चला कि वो नहीं है, तो मुझे बहुत रोना आया, बहुत डिप्रेस ये हुई क्या कि हुआ? ये तो मेरी फैंटेसी थी। सो दैट वाज अगेन अ वेरी बिजार स्टोरी, बट आई वाज लाइक दैट। आई वाज ऑलवेज इन माय cocoon, आई वाज ऑलवेज इन माय इमेजिनेटिव वर्ल्ड। अच्छा, फिर दूसरी मोहब्बत किससे हुई? मुझे बहुत कम मोहब्बत होती है। आई एम वेरी हार्ड हार्टेड दैट वे। हाँ, बताओ ना, ये कैसे हो सकता है? इतना रोमांटिक बच्चा जो है, हाँ? वो कैसे कह रहा है कि पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ अपनी माँ से हुई, बस। उसके बाद कलम टूट गया। अच्छा, तो ये है। कोई इरादे नहीं है तू कि किसी को आने दो अपने नहीं, अपने प्राइवेट वर्ल्ड में? बिल्कुल इरादे। सी, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल। ना तो आप प्रोटोटाइप्स रख सकते हैं कि वो किस किस्म का होगा दिखने में और लहजे से और मैनरिज्म में और पर्सनालिटी वाइज। दिस इज ऑल वेरी ऑर्गेनिक, कि ये जब डेस्टिनी की तरफ से वो एक होना हो तो वो हो जाता है। सो यू कैन नॉट प्लान इट। तो कोई नहीं आया। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता सकती हूँ कि क्योंकि मेरी जिंदगी में बड़े गिने चुने लोग हैं जिनसे मुझे इश्क है, विच इंक्लूड्स माई फैमिली एज वेल, तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट दैट वे। मुझे बहुत जल्दी प्यार नहीं होता। और मेरे हर रोज अफेयर नहीं चलते। मतलब मेरा कोई वो होता है ना कि बहुत लंबी आप छलांग मारो, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको 5-10 साल में एक बार प्यार हुआ होगा। आई एम मोर लाइक दैट। Thank you so much. What a lovely interview. Thank you, Amal. Thank you. You're so beautiful. Thank you so much.